हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो इस चैप्टर से हम 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वो डेसाऊ में हुआ था, ठीक है, जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है। भारत किसकी भूमि है। तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ठीक है ना। याद रखना है, भारत जो है वो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो किस भाषा में किया, जर्मन भाषा में किया, ठीक है ना। याद रखना है, जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। क्या हो जाएगा, तो मैक्स मूलर जी ने दिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, किसे प्रदान की, तो मैक्स मूलर को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया, ठीक है ना, जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, यूनान एवं रोम की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान एवं रोम की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या है, तो संस्कृत भाषा और साहित्य भाषा, ठीक है ना, संस्कृत भाषा और साहित्य भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो पुरातत्व से है, ठीक है ना, पुरातत्व से जो है जनरल कनिंघम का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिश नामक सोने का सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, तो वाराणसी में मिला था, ठीक है ना, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर जी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है, ठीक है ना, मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, वारेन
हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। ठीक है ना, यूनान से जो है प्लेटो का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? तो 10वीं 11वीं सदी। ठीक है ना, 10वीं 11वीं सदी जो है वो शाहनामा का रचनाकाल है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? किस देश की जाति है? तो भारत देश की जाति है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस में मिलता है। ठीक है ना, इग्निस रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? कब की थी? 1783 ईस्वी में की थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या हो जाएगा? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है ना, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मूलर जी को कहा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने वर्ष यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मैक्स मूलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में, यहाँ पे डॉट डॉट होता, मैक्स मूलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। कितने वर्षों की अवस्था में? तो 18 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डॉट डॉट होता। ओके, चलिए क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्त्र था। ठीक है ना, जरथुस्त्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना, डेसाउ जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? बताइए, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था विल्हेल्म मूलर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की। ठीक है ना, कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? क्या हो जाएगा? संस्कृत जो है वो प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? क्या हो जाएगा? और नीति कथा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिलता था? वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर जी ने किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध, कहानी, भाष भाषण और व्यक्ति चित्र। क्या है बताइए? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण भारत में, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे? प्लेटो और कांट क्या थे? तो महान दार्शनिक थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? क्या हो जाएगा? तो मैक्स मूलर जी ने करवाया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? क्या हो जाएगा? मेघदूत नामक, ठीक है, मेघदूत नामक पुस्तक का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।